नाजिया हाथ में एक मोटा सा लोहे का डंडा लेकर अपने घर में बेहद गुस्से में इधर से उधर घूम रही है। नाजिया, मिलने दो इस शाइस्ता की बच्ची को। ना इसकी टांगे तोड़ दी तो मेरा नाम भी नाजिया शिकारपुर वाली नहीं। इतनी देर में शाइस्ता, वसी और रेहान घर में एंटर करते हैं। शाइस्ता को देखकर नाजिया का पारा चढ़ जाता है। नाजिया लोहे की रॉड लेकर शाइस्ता के पीछे भागती है। शाइस्ता जान बचाकर घर के बाहर भाग जाती है और वसी बेचारा घर में फंस जाता है। नाजिया पीछे घूमती है और देखती है वसी सामने खड़ा डर रहा है। नाजिया चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, बड़ा शौक है ना वकील बनने का, आज तेरी सारी वकालत निकाल दूंगी। वसी डर के रेहान के पीछे छुपे छुपते हुए कहता है, देखो भाभी, मारना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो शाइस्ता को मना ही कर रहा था कि आपके मसले में ना पड़े, पर वो नहीं मानी। नाजिया, तेरी टूटी हुई टांग देखेगी ना तब सब समझ आ जाएगा उसको कि किससे पंगा लिया है। नाजिया डंडा लेकर वसी के पीछे भागती है। रेहान बचाने की कोशिश करता है, फिर भी नाजिया वसी के पैर पर जोर से रॉड मार देती है। वसी जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया रेहान भाई। नाजिया अभी भी रुकती नहीं है और एक और बार रॉड मारने के लिए उठाती है, पर इस बार रेहान रॉड पकड़कर छीन लेता है। रेहान चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो नाजिया? एक तो तुमने खुद पिटने वाले काम किए हैं, मैं फिर भी जज्बात पर काबू किए हुए पहले तुमसे तुम्हारा पक्ष सुनना चाहता हूं और तुम हो कि अपना ही आपा खोए बैठी हो। नाजिया गुस्से में रोकर चिल्लाते हुए कहती है, और क्या करूं मैं? इतने टाइम की मेरी मेहनत पर इन दोनों मियाँ बीवी ने पानी फेर दिया। पता कब से फेसबुक पे मैं उस अमीर आदमी को पटा रही थी ताकि वो हमें महंगे महंगे तोहफे दे सके। पता है, पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग की थी जो इन फटीचरों के चक्कर में छिन गई। रेहान, तुम अपने होशो आवाज में तो हो नाजिया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने अपने शोहर को धोखा दिया है। नाजिया चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया। मैंने ये कहकर कि मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, तुम्हारे लिए भी 2 जोड़े लिए थे, पर फिर ये कमबख्त का बच्चा अपनी चुड़ैल बीवी को लेकर आ गया। रेहान, तुम्हें पता भी है 20,000 रुपए के बदले वो अमीर इंसान तुमसे क्या उम्मीद रख रहा होगा? नाजिया, रखने दो जो भी रखे, मुझे क्या। मैं तो घर आकर नंबर ब्लॉक करती हूँ उसका, फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रेहान, तुम्हें पता भी है एक मर्द के लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ घूम रही है, किसी गैर मर्द को झूठी उम्मीद में रखे हुए है। नाजिया, वारी मर्द कौम, खुद तो बीवी को कुछ दिलाएंगे नहीं, दूसरा दिला देगा तो उसमें भी इनको तकलीफ हो जाती है। इतनी ही तकलीफ होती है तो खुद क्यों नहीं करते मेरे शौक पूरे? रेहान जोर से चिल्ला कर कहता है, नाजिया अपना मुंह बंद कर ले वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। वसी पास में ज़मीन पर पड़ा हुआ दर्द में कराहते हुए कहता है, रेहान भाई, अल्लाह के लिए अभी हाथ वाथ मत उठाओ, मुझे लगता है मेरी टांग टूट गई है। पहले मुझे उठाओ, मुझे सही सलामत घर के बाहर छोड़ दो, उसके बाद चाहे हाथ उठाना या पैर, बस मुझे इस घर से आज जिंदा निकाल दो रेहान भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। कट्टू। वसी के पैर पर प्लास्टर बंधा है। उसका पैर पट्टी से बंधा थोड़ी ऊंचाई पर लटका है। रेहान उसके बगल में कुर्सी पर बैठा है। शाइस्ता चाय का कप रेहान को देते हुए कहती है, डॉक्टर कह रहा था बहुत ज़ोर से वार किया गया है इनके पैर पर, हड्डी जुड़ने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो तो अल्लाह का बहुत शुक्र हो गया कि ठीक वक्त पर मेरा दिमाग चल गया और मैं दरवाजे की तरफ भाग पड़ी, वरना आज इनके साथ साथ मैं भी बिस्तर पर पड़ी होती। वैसे गलती इनकी भी है, इन्होंने जब उसके हाथ में लोहे की रॉड देख ली थी तो इनको भी मेरी तरह भाग जाना चाहिए था, पता नहीं क्या सोचकर खड़े रहे। वसी गुस्से में कहता है, चुप हो जा फितनी औरत, आज तेरी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। अच्छे खासे मना कर रहा था कि मत जा रेहान भाई के यहाँ, मियाँ बीवी का मामला है, खुद निपटा लेंगे, पर तुझे नाजिया भाभी को शर्मिंदा जो देखने का बड़ा शौक था, देख लिया। वो तो शर्मिंदा हुई नहीं, उल्टा मैं शर्मिंदा हुए पड़ा हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, तो झूठ बोलना पड़ रहा है कि गिर गया। अब क्या बताऊं कि एक औरत से पिट के आ रहा हूँ। शाइस्ता, एक बात कहूँ रेहान भाई, बुरा मत मानिएगा, पर आप क्यों अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाए घूम रहे हैं? उससे तलाक क्यों नहीं देते? रेहान, भाभी आप नहीं समझ पाएंगी। आप क्या, दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा। इस दुनिया में जीने की मेरी इकलौती वजह ही नाजिया है। शाइस्ता, आप सही कह रहे थे,
मुझे वाकई नहीं समझ में आया। ऐसी फितनी औरत कईयों के मरने की वजह तो हो सकती है, पर किसी के जीने की वजह कैसे हो सकती है? रेहान, देखिए भाभी, मेरे घर वालों ने मुझे घर से और अपनी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए निकाल दिया है। वहाँ लौटने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बाप मैं कभी बन नहीं सकता, और ख़ुद मुझे ये दौलत शोहरत का शौक़ बिल्कुल रहा नहीं। तो अब मैं जो भी कोशिशें करता हूँ ज़िंदगी में कुछ बनने की, कुछ करने की, वो सिर्फ़ इसलिए कि मैं नाज़िया के शौक़ पूरे कर सकूँ। अगर आज नाज़िया मेरी ज़िंदगी में ना हो तो हो सकता है मैं दर बदर भटकने लगूँ। जब मिले तो खा लूँ, ना मिले तो भूखा सो जाऊँ, और किसी दिन हल्के से इस दुनिया को अलविदा कह दूँ। पर ये नाज़िया ही है जो मुझे हर रोज़ ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत देती है। ये नाज़िया ही है जो अपने शौक़ पूरे करने की ख्वाहिश लिए मुझे जीने का एक मकसद देती है। आपने वो पिक्चर देखी है, क्या नाम है उसका? हाँ, लाइफ ऑफ पाई। शाइस्ता, वो इरफान खान वाली? रेहान, जी वही वाली। आपको पता है उसमें वो लड़का और शेर दोनों पानी में भूखे बिना कुछ खाए जिंदा कैसे रहे? क्योंकि दोनों के पास एक मकसद था। शेर का मकसद था कि लड़के को खाना, और लड़के का मकसद था खुद को बचाना। इसी बचने और खाने की जद्दोजहद में दोनों इतने टाइम तक सरवाइव कर पाए। वरना अगर वो अकेले उस पानी में होते तो ना तो लड़का ही इतने टाइम तक भूख से लड़कर ज़िंदा रह पाता, और ना ही वो शेर। बस ये समझ लीजिए, नाज़िया मेरी ज़िंदगी की वही शेर है जो मुझे खाना चाहती है, और मैं उस लड़के की तरह हर रोज़ उससे बचने की कोशिश करता हूँ, और इसी तरह हमारा सर्वाइवल चल रहा है। कट टू, रेहान बहुत ही एक्साइटमेंट में घर में घुसता है। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी हैं। रेहान आते ही आवाज़ लगाता है, नाज़िया, नाज़िया, किधर हो भाई? नाज़िया अंदर से चिल्लाते हुए आती है। क्या हो गया? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? नाज़िया रेहान के हाथ में बैग्स देखकर हैरानी में पूछती है, अल्लाह, तुम्हारे हाथ में शॉपिंग बैग्स? बैग्स को चेक करते हुए कहती है, अरे इसमें तो कपड़े भी हैं, किससे छीन कर भागे हो? कहीं उसने तुम्हें घर में घुसते हुए तो नहीं देखा? रेहान, पागल हो क्या? मैं किसी से कुछ छीन कर नहीं लाया हूँ। नाज़िया, अच्छा, इसका मतलब है तुमने भी फेसबुक पे किसी लड़की को फंसा लिया। शाबाश मेरे चीते। रेहान, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी को फंसाया वसाया नहीं है, ये बिल्कुल हलाल की कमाई के हैं। नाज़िया, मतलब? रेहान, अरे मेरी नौकरी लग गई है। नाज़िया हैरान होते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो? रेहान कहता है, अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? नाज़िया, खुशी वुशी छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ तुम्हें नौकरी पर किसका मकल ने रख लिया? कुछ आता जाता भी है तुम्हें? रेहान, कभी तो मुंह से दो अच्छी बातें निकाल लिया करो। छोड़ो, कपड़े देखो कैसे लगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ। नाज़िया कपड़े निकाल कर देखती है। उसे अंदर अंदर तो खुशी होती है, पर जाहिर नहीं करती है। नाज़िया, हाँ बस ठीक ही हैं, मेरी अम्मी तो मुझे इससे कहीं महंगे कपड़े पहनाती थी, पर चलो तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ठीक है। रेहान, कितनी नाशुक्री हो, ये वही कपड़े हैं जो उस दिन बाजार में टंगे देखकर मरे जा रही थी, अब ला दिए तो कह रही हो बस ठीक ही हैं। नाज़िया, हाँ हाँ अच्छे हैं, अब ये बताओ नौकरी कहाँ मिली? रेहान खुश होते हुए कहता है, मैं LIC एजेंट बन गया हूँ। नाज़िया मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी अरसे में नौकरी ढूंढी, वो भी ये? रेहान, तुम्हें क्या लग रहा था किसी कंपनी का CEO बन जाऊंगा? मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, इसलिए ऐसी जॉब्स ही मिलेंगी। नाज़िया, वो भी कहाँ ही आती है, आती होती तो आज कुछ कर नहीं लेते। रेहान, तुम्हें खुश करने की कोशिश करना ही बेकार है। कट टू, रेहान और नाज़िया खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए रेहान नाज़िया से पूछता है, एक बात बताओ नाज़िया, मेरे तो घर वालों ने मुझसे मिलने से मना कर दिया है, पर तुम अपने घर कभी क्यों नहीं जाती? नाज़िया, क्यों, तुम्हें खल रही हूँ क्या? रेहान, नहीं वो बात नहीं है, मतलब वो बात भी है, पर नाज़िया गुस्सा होते हुए कहती है, क्या बोला तुमने? रेहान हंसकर कहता है, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारे घर वालों का मन नहीं होता कभी तुमसे मिलने का? नाज़िया, अरे वो तो बेचारे मरे जाते हैं मुझे मिलने के लिए, बुला बुला के मेरी अम्मी बेचारी के होठ सूख गए हैं। बस ये समझ लो मेरे इंतज़ार में पल के बिठाए रहते हैं मेरे घर वाले। रेहान, तो फिर तुम्हारे घर ना जाने की वजह क्या है? नाज़िया, लो भैया, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, इनके खातिर अपने मायके नहीं जाओ और यही पूछें ना जाने की वजह क्या है? रेहान, नहीं भाई, मेरे खातिर नहीं जा रही हो तो सुबह ही सामान बांध कर चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी इतना प्यार करने वाली फैमिली से दूर रखने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता। नाज़िया, नहीं, एक बीवी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने शौहर को अपनी फैमिली से ऊपर रखूं।
रेहान को अचानक फंदा लग जाता है। रेहान खांसना शुरू कर देता है। नाजिया, क्या हो गया? रेहान, हजम नहीं हुआ। नाजिया, पानी पी लो। रेहान, तुम्हारा कहाँ हजम नहीं हुआ? नाजिया, तुमने ये LIC के एजेंट की नौकरी बेकार ही कर ली। किसी सर्कस में जोकर बन जाते और ये घटिया लतीफ़े सुनाते रहते दिन भर। रेहान, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस इतना कह रहा था 2-4 दिन अपनी अम्मी से मिलाओ। नाजिया, मैं कहीं नहीं जा रही। रेहान, ठीक है समझ गया मैं। नाजिया, क्या समझ गया? रेहान, यही कि तुम्हारी अम्मी और भाई ने साफ मना कर रखा है कि उनके घर मत जाना। नाजिया, अल्लाह कैसा नाशुक्रा आदमी है, इसके चक्कर में हम इतने मोहब्बत करने वाले लोगों को छोड़े बैठे हैं और ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। ठीक है, सुबह ही चली जाऊंगी और 2-4 दिन के लिए नहीं, जब जाऊंगी तो लंबी जाऊंगी, जब तक तुम्हें तुम्हारी नानी याद नहीं आ जाएगी ना। खुद गिड़गिड़ाते हुए नहीं आते कि नाजिया मेरी प्यारी बीवी मुझसे गलती हो गई, अब मेरे साथ वापस चलो, तब जाकर सोचूंगी लौटने के बारे में। रेहान, बस रहने दे पगली, इतनी उम्मीदें भी मत दे, ज़्यादा खुश होने से भी हार्ट अटैक आ जाता है। कट टू